वो वाला कॉपी मिलेगा क्या? इसमें भी वो पेज देखो, हाँ अगर मिल जाए तो जयपुर वाला। हाँ हाँ चलो मिल गया। आप लोगों का 328 या जो भी देख लेना, या तो अगर सोनगढ़ से होगी तो 330 331 हो सकती है। 330 331 नंबर पेज। तत्व विचार कहो तत्व ज्ञान कहो एक ही बात है। कोई कहेगा फर्क क्या है? तत्व विचार विकल्पात्मक होता है और तत्व ज्ञान जो होता है वह विकल्पात्मक निर्विकल्पात्मक दोनों हो सकते हैं। क्योंकि तत्व ज्ञान में अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो निर्विकल्प भी हो सकता है शुद्ध उपयोग में। यहाँ पे प्रश्नकर्ता को प्रश्न 4 लक्षण टोडरमल जी साहब ने कहे खड़े किए हैं, उसमें से उन्होंने 7 तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानीय सम्यक दर्शन 9वें अधिकार में चर्चा चल रही है। तो 4 लक्षण में एक लक्षण है देवगुरु शास्त्र का। वहां प्रश्न होगा आपके वहां पे, यह 4 लक्षण कहे उनमें से यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? 328 या 330 पेज नंबर होना चाहिए। 330 होगा। 4 लक्षण में से किसको ग्रहण करे? और उन्होंने वहां बहुत अच्छा प्रकरण खड़ा किया है। देखिए आप लोगों का 328 हो सकता है। चार लक्षण कहे उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे? मिल गया? हाँ, इसमें 4 लक्षण क्या है सबको पता होगे। देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान यथार्थ, 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आपा का आत्मा का श्रद्धान। ये 4 लक्षण में ये जीव पूछ रहा है कौन से लक्षण को हम पकड़े। तो टोडरमल जी साहब ने उसको अच्छे से समझा है। 2 पेज का प्रकरण देखते हैं। मिथ्यात्व कर्म के उपशम आदि होने पर विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। सम्यक दर्शन होगा तो चारों लक्षण का यथार्थ उपस्थिति रहेगी। तथा विचार अपेक्षा से, विचार मतलब चिंतन करना, चिंतन अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। या तत्वार्थ मतलब 7 तत्वों का कभी विचार करेगा सम्यक दर्शन होने के बाद में, या आपा पर का वेद विज्ञान चिंतन करेगा, या आत्म स्वरूप का ही स्मरण करेगा, या देवादि का स्वरूप का विचार करेगा। चारों में से कुछ भी चल सकता है। कब? सम्यक दर्शन होने के बाद में। जब कभी वो चिंतन आदि करे तब। व्यापार आदि करे तो अलग बात है, बट तत्व चिंतन करे तो। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार के विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपणा पाया जाता है। तो सम्यक दृष्टि के परस्पर अपेक्षा पड़ी हुई, स अपेक्षा मतलब किसी को भूलता नहीं, चारों लक्षण उसको बराबर पाए जाते। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित ही करता है। जब भी विचार करेगा तो आपा पर के भेद विज्ञान सहित ही करेगा, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपणा है। इसलिए सम्यक दृष्टि के, यहां तक प्रकरण सम्यक दृष्टि का चल रहा था, सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। तो उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं, गड़बड़ नहीं। अब आगे कह रहे तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। मतलब अभिप्राय में विपरीतता पाई जाती है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते, सच्चे नहीं होते। मतलब जिसे आत्मा का निश्चय श्रद्धान नहीं है, यही मैं हूं ऐसी अनुभूति नहीं है, ऐसा मिथ्या दृष्टि आगम आदि भी पढ़ता है। आगम में जो चर्चा की है उसका वो चिंतन भी करता है, बट वो कह रहे उसका आभास मात्र है। क्यों? क्योंकि विपरीत अभिनिवेश अभी गया नहीं। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते, सच्चे नहीं होते। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, आगम में जैसे जिन मत में कहे ऐसे 7 तत्वों को मानेगा, अन्य को नहीं मानेगा। ये अन्य जो 16 तत्व है, 25 तत्व या और भी कोई होंगे, उनको मानेगा नहीं। उनके नाम वेदादि को सीखता है, आगम से बराबर पढ़ता है कि हाँ जीव तत्व के संसारी सिद्ध ऐसे भेद है,
अजीव तत्व के पुद्गल आदि जो कुछ होगे वो सब सीखेगा। ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता है। वो यथार्थ भाव नहीं पकड़ता है, भाव वासन नहीं होता है उसको। फिर आगे कह रहे तथा आपा पर के भिन्न बने की बातें करे। आपा पर की बात भी करता है, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, समय सार की ये गाथा में ऐसी चर्चा चल रही है, आदि आदि सब बातें करता है, चिंतन भी करता है, विचार भी करता है। परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्राधिक में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती, यथार्थ बुद्धि नहीं उसकी छूटती। मतलब वस्त्र अगर जल भी जाए तो चिंता नहीं, मनुष्य शरीर में उसकी अपनापन अभी तक छूटा नहीं। क्यों? क्योंकि यथार्थ विपरीत अभिनिवेश श्रद्धा नहीं हुआ है, बराबर मतलब भाव में पकड़ में नहीं आया, भाव वासन नहीं हुआ है। इसमें द्रव्यलिंगी से लेके सब आ जाएंगे। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार सार चिंतन करे, जिनेन्द्र के जैसे वचन है उस अनुसार में उस आत्मा का चिंतन करता है, मतलब उसका विचार करता है। क्या विचार करता है? अनादिदन है, ये जो हम अभी चर्चा करके आए 3-4 दिन पहले कि वह उदासीन है, निर्विकल्प है, आदि आदि चिंतन करता है। परंतु प्रतीति रूप आपका आपरूप श्रद्धान नहीं करता है। श्रद्धा के पर्याय में ऐसा ही मैं हूं, उदासीन ही मैं हूं, निर्विकल्प ही मैं हूं, ज्ञानानंद ही हूं, सहज शुद्ध ही हूं, सहज सुख वाला ही हूं, ऐसा उसे श्रद्धान नहीं होती, प्रतीति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती। तथा अनंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धान नहीं करता। छठवें अधिकार में लिया है, देवगुरु धर्म के स्वरूप में क्या गड़बड़ करता है, मतलब 34 अतिशय को ही देव मान लेता है। 40 दोष में से जो 40 गुण जो है उसमें से जो 4 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसकी पकड़ नहीं आई। जो प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा है, आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानने वाली, वो जानता नहीं देव के स्वरूप को बराबर से। वो तो सिर्फ जानता है अनंत मतलब क्या, जिनकी समूह शरण की रचना होती, देव धुंधु भी होती है, आठ प्रात्यार्य आदि होते, उसी को वो जानता है। पुद्गल आश्रित को ही अनंत मान लेता है। ऐसे ही गुरु में भी गड़बड़ करता है, 28 मूलगुण को ही मुनि मान लेता है। मुनि का जो अंतरंग का 3 कषाय चौकड़ी के उदय में जो भावलिंग है, तो वो पकड़ में नहीं आता उसको। धर्म में ये जो पुण्य वाले धर्म है उसी को धर्म मान लेता है, जो शुद्धोपयोग वाला धर्म है उसको पकड़ नहीं पाता। 21 की चर्चा चल रही है, ऊपर 5-6 लाइन सम्यक दृष्टि की, नीचे वाला ये भी धर्म बुद्धि वाला है, ऐसा नहीं कि कोई छल कपट वाला है, बट ये भाव को पकड़ नहीं पा रहा। किसमें? तत्व विचार में। तो ये कह रहे हैं परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता है। यथार्थ मतलब भाव वासन वाला। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होता है, इसके लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है। तो सम्यक दृष्टि में 4 लक्षण है और मिथ्या दृष्टि में लक्षणाभास है। लक्षण हुआ ऐसा कब कहा जाएगा? जब आत्मा की प्रतीति होगी तभी कहा जाएगा। क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज के तो भेद ज्ञान है या नहीं? हाँ है। वचन में आप देखोगे भेद ज्ञान की बात कर रहे द्रव्यलिंगी मुनिराज, 11 अंग वाले। गृहीत मिथ्या तो छूटा कि नहीं? हाँ छूटा हुआ है। 7 तत्व जानते हैं कि? हाँ जानते। समय सार जैसे कितने भी शास्त्र लिख सकते हो, 11 अंग अगर उनको लिखने के तो लिख सकते, क्यों नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। ऐसा होते हुए भी उनको आत्मा का श्रद्धा नहीं है, प्रतीति नहीं है। इस वजह से मिथ्या दृष्टि उनके लक्षणाभास कहे जाए। ये प्रकरण क्यों पढ़ रहे? तत्व ज्ञान पूर्वक का क्या अर्थ करना? तत्व ज्ञान, तत्व विचार, या तत्व विचार शब्द यूज किया, बट एक ही चीज, कोई फर्क नहीं पड़े। क्योंकि तत्व प्लस वह, तो वस्तु के वह बने का विचार करना, वस्तु के वह बने का ज्ञान करना, एक ही बात। तो यहां कह रहे हैं
तो इसके इस प्रकार लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता है। मतलब द्रव्यलिंगी के देवगुरु शास्त्र में लक्षणाभास नहीं होगा, वो सेवन करते हुए नहीं पाया जाएगा। वो लक्षण पाएगा देवगुरु शास्त्र का, बट आत्मा का श्रद्धान नहीं होगा, तो वो वाला लक्षणाभास उसका पड़ा रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कोई होता है, कोई नहीं होता है। वहां इनके भिन्न बना भी भाषित होता है। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है, पहले तो दैवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्व का विचार हो, तत्व मतलब सात तत्व, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, इस अनुक्रम से साधन करे, तो परंपरा से सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं क्या करता हूं और आगे की 5-6 लाइन पढ़ता हूं और इस पे विस्तार करता हूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आगे क्या कह रहे। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, इस अनुक्रम से नहीं करे और उल्लंघन करके, जिसके देवादिक की मान्यता तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, सात तत्व के, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता है। आपा पर का भेद विज्ञानी वहां रहता है अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं है करता है और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें है, मानादिक की कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको मतलब चार लक्षणों को भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना, वही कहते। बहुत महत्वपूर्ण बात, इसमें बहुत जीव भूल करते। सच्चा धर्म तो मिल गया, आत्मा की चर्चा कराओ सर। चरणान युग में देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप बाजू करो। चरणान युग नहीं पढ़ना, वो पता ही नहीं उसको गुरु का स्वरूप। अभी गुरु का सेवन नहीं करना है, कर रहा है बट निर्णय नहीं। वो जैसे देव का, कुदेव का सेवन नहीं कर रहा है बट सुदेव का निर्णय नहीं मतलब सुदेव वो 34 अतिशय वाला ही मान रहा, 8 प्रात्यार्य वाला ही मान रहा। अंदर के अनंत चतुष्टय को उसको ज्ञान नहीं कि कैसा हो सकता है। क्या एक समय में 3 लोग 3 काल का केवल ज्ञान हो सकता है, अनंत ज्ञान हो सकता है? उसका निर्णय नहीं। हाँ में हाँ मिलाएगा, कहने को कहेगा आगम से सुना है या वही परंपरा चलती आ रही, कहेगा हाँ एक समय में 3 लोग 3 काल को जाते, पर कैसे जान सकते? बिना वस्तु के नजदीक जाए कैसे जान सकते? एक समय में अनंत पर, मतलब भूतकाल को वर्तमान काल, उसका ज्ञान नहीं होता। तो उस जीव को ये देवगुरु का क्या नहीं, 7 तत्वों की बातें करने लगे, तत्वार सूत्र पढ़ लिया, 7 तत्वों की परीक्षा दे दी 98, और यहाँ पे कुदेव को जो सच्चा गुरु का स्वरूप नहीं है, आध कर्म अवदिशी का आहार ले रहे, उनको आहार देते जा रहा है। यहाँ सर्टिफिकेट लगाए पड़े हुए, इतनी परीक्षा दे दी, इतने हो गए, करते जा रहा और कह रहे उसका काम नहीं हो। जिससे वो क्या करे, जो जीव अपना भला करना चाहे, जिसको सही में अपना भला करना है, ये मनुष्य भाव को सार्थक करना है, उसने जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक इसी अनुक्रम से, और अन्य कोई अनुक्रम नहीं लेना, इसमें और उतरते जाना और खोली में जाना। देव का मुख्य मोटा मोटा बाहर का स्वरूप कैसा होता है देखना चाहिए, गुरु का देखना चाहिए। 28 मूलगुण पता ही नहीं, नग्नत्व है, मुनि 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 गुरु, नग्नत्व तिर्यंज भी, नग्नत्व नारकी भी, नग्न तो उनके 363 मत में भी बहुत सारे नग्न होते हैं और निर्णय करना पड़े। महावीर स्वामी की जय बोलेंगे तो क्या नग्न थोड़ी, मतलब उसको स्वरूप की खान नहीं। और ये कहते हैं ये जीव क्या करते हैं, जो अनुक्रम से बराबर श्रद्धान नहीं करते, सो यह सब चतुराई की बातें है। बातें करने में तो इतना गजब प्रवचन दे देंगे, घंटों तक चर्चा करेंगे स्वरूप की, आगम के आधार से, वो भी मूल गाथा के पाठ करके उनके संस्कृत प्राकृत पेज नंबर सब कहेंगे।
और वो कहते हैं चतुराई की बातें है, मानादि कषाय के साधन है। मानादि कषाय मतलब लोभ भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लोभ क्या होगा? कुगुरु को आहार आदि देखिए, कुछ लोभ होगा अंदर में, पढ़ाओ, ये सब गड़बड़ हो जाता। और ये सब कषाय के पोषण के साधन, इसलिए उन जीवों के काम नहीं हो पाते। काम न होने का क्या रहे, क्या करे? जो जीव अपना भला करना चाहे वो इसी अनुक्रम से, इन्हीं असी क्रम, मतलब पहले देव गुरु शास्त्र की कंसेप्ट क्लियर, पहले समझो मुनि किसको कहते, गुरु किस, देव किसे कहते, धर्म किसे कहते, यही सच्चा है। हम जन्म को आए इसलिए हमारा सच्चा, ये तो फिर तो वो 363 मत वाले भी मानते हैं। इसमें जो परीक्षा करेगा उस पे जो खरा उतरेगा उसका काम, ये पुरुषार्थ में आ जाए। पुरुषार्थ का ही पूरा प्रकरण चल रहा है, 90 अधिकार। पुरुषार्थ क्या करना, तो बस ये 4 चीजें, कितना सरल काम कर दिया टोडरमल जी साहब, बहुत सरल कर दिया। तुमको केवल ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं, सम्यक दृष्टि होने के लिए। तो केवल ज्ञान जब होगा सम्यक दर्शन के लिए बस ये 4 प्रयोजनभूत तत्वों का आगम से निर्णय कर। अब आगम का निर्णय करने के लिए पहले सच्चे आगम किसको कहते, तो सच्चे आगम, सच्चे शास्त्र की कंडीशन क्या है? जहां राग आदि का पोषण नहीं होता है, जहां वितरागता का पोषण होता है। राग आदि का पोषण करने वाला कुछ भी दिखे, हटो आज, ये गड़बड़े। जो स्यादवाद में गुथी गई, स्यादवाद किसको कहना? जो नयो में गुथी गई, नए किसे कहना? किस अपेक्षा से क्या कथन होते, ये सब भली भांति जानना जरूरी। तो यह प्रकरण 3 चल रहे हैं। पहला प्रकरण सम्यक दृष्टि के तो 4 लक्षण है, फिर आगे का पैराग्राफ मिथ्या दृष्टि के लक्षणाभास, मतलब पढ़ के भी नहीं पढ़ा। और इसीलिए सदाशिवदास जी ने कहा, मतलब वह जीव बराबर से पकड़ नहीं पाता है। यहां पे क्या कह रहे नीचे देखिए, वो पहले वापस पढ़ते हैं। तथा इन लक्षण, नीचे से 4, 5, 6 लाइन, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष, क्या विशेष है कि उस जीव ने क्या करना चाहिए जिसको लक्षणाभास हुए, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है अभी तक, उसने पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, तो गृहीत मिथ्यात्व हटेगा। अगृहीत को निपट लेंगे बाद में, अगृहीत पहले जाएगा नहीं, पहले गृहीत जाए। तो पहले देवगुरु और धर्म, देवगुरु और शास्त्र, इनका श्रद्धान हो, फिर मतलब बाद में तत्वों का विचार हो। 7 तत्व किसे कहते, वो पहले पढ़ेगा, फिर विचार कर पाएगा कि जीव तत्व कैसा रहता होगा। ये विचार कहां चल रहा है? मति ज्ञान पूर्वक श्रुति ज्ञान में। मति ज्ञान से पहले शास्त्र से पढ़ेगा, पढ़ के फिर विचार करेगा, तत्व विचार करेगा, तत्व ज्ञान करेगा कि ये आश्रव तत्व कैसा होता होगा। अभी जैसा अपना बंध तत्व की चर्चा चल रही, बंध में वो कह रहे कुछ नहीं, बस एकत्व का अध्यवसाय हो जाए, द्रव्य कर्म का उदय और जीव ने उसमें एकत्व का अध्यवसाय, मतलब धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के संदर्भ में उस विकल्प का कर्तापना, वो बोलते बंद हो गया तुम्हारा। मिथ्यात्व की चर्चा चल रही, बाकी वाला बंद की तो चर्चा बाद में कर। तो ये बंद कैसे चलता है, ये इसके ऊपर फिर ये कहते तत्वों का विचार हो, 7 तत्वों का, फिर आपा पर का चिंतन करें। ये निरंतर, ये कब चलेगा? खाते पीते उठते बैठते सब जगह चले। जिसको धुनी वो लगी कि एक बार के लिए सच्चा सुख प्रकट करना ही, और सच्चा सुख सम्यक दर्शन, सम्यक प्रतीति पूर्वक क्यों होगा, वो जीव कहीं भी ये चलता रहेगा। फिर कहते हैं आपा पर का चिंतन करें, फिर केवल आत्मा का चिंतन करें। इस अनुक्रम से, अनुक्रम बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यही सीक्वेंस होनी चाहिए। इस अनुक्रम से साधन करे, साधन मतलब करण, जिससे ये काम होने वाला है। क्या काम होने वाला है? मोक्ष मार्ग में कदम रखे जाने वाले हैं। इस साधन करे तो परंपरा से, परंपरा मतलब जब होना है, सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर, सच्चा मोक्ष मार्ग उसको मिलेगा। कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, सिद्ध तक पहुंचा दिया उन्होंने इस अनुक्रम से। इतनी ताकत है इन 4 प्रयोजनभूत तत्व की
बराबर से निर्णय करने में, अनुक्रम से अच्छे, इसमें उठपटांग नहीं करना। पढ़ाई करने का भी एक तरीका होना चाहिए, वो तरीका बराबर से करना। वो चीजों को समझता ही नहीं, कभी भी कुछ किसी का कुछ एक आध प्रवचन सुन लेंगे, 2-5 मिनट देख लेंगे, बोर लगा बंद कर देंगे। वो अच्छे से सांगो पांग नहीं करते। कोई भी शास्त्र लेंगे, 2-4 पन्ने पढ़ लेंगे, छोड़ देंगे, फिर कहीं, फिर 6 महीना पढ़ेंगे ही नहीं, फिर उठपटांग। वो बोलते तुम्हारा काम नहीं हो, काम नहीं हो। एक बार बराबर से पकड़ा तो वो बराबर एकदम, मतलब विद्यार्थी बनना पड़ेगा, ये विद्यार्थी बनना पड़ेगा। विद्या का अर्थी, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान का जिसका प्रयोजन है वैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। फिर ऐसे बहुत सारे शिविर चलते रहेंगे, पंच कल्याण सब चलता रहे, ये कितने भी अटेंड करो काम नहीं हो, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं, काम तो ये गंभीरता वाला है। और उसको एक बार जो कमर कसे और जिसमें सामर्थ्य उसने करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं तथा, तो ये कह रहे सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का अगर उल्लंघन करे तो सिद्ध पद कौन करेगा? अनुक्रम से बराबर करेगा। और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? इस अनुक्रम का अगर उल्लंघन करे, जिसके देवादि की मान्यता को ठिकाना नहीं है, साक्षात दिख रहे, सेवन कर रहे, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं मांत्रिक तांत्रिक के पास बैठे दिख रहे, यहां पे भी दिखते, वहां पे भी दिखते, नारियल चढ़ा रहे, ये चढ़ा रहे, कुछ भी उद्योग चल रहे, निर्णय नहीं हुआ, अपने सम्यक दर्शन की महिमा नहीं आई, अपने आत्मा की महिमा नहीं आई। ये दुर्लभ मनुष्य बहुत समझ में नहीं आ रहा है। ये दुर्लभता वाला सच्चे जिन शासन सर्वज्ञ के बताए हुए शास्त्र का अपने वस्तु स्वभाव की महिमा नहीं आ रही। आती थी तो ऐसे उद्योग करते ही नहीं, वो पढ़ते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन थे वो? रेवती रानी, रेवती रानी की महिमा करते और उद्योग उल्टे ही करते जा रहे। परीक्षा में उसका बराबर ऐसे लिख रहे, ऐसे लिख के काम नहीं होगा। वो तो तुम्हारी परिणति में वो ऐसे में सब कितने मार्क मिले, रेवती रानी पे लिखा टकाटक 10 में से 10 मार्क मिलेगा, सर्टिफिकेट लगा दी। क्या करोगे सर्टिफिकेट लगा? इधर जाके नारियल चढ़ा रहे, वो वहां लिख रहे और वहां जाके वो कर रहे, समझ में नहीं आया। उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। सिद्ध पद पाना है तो, अब सिद्ध पद ठीक है बोलने के लिए हम भी बोल देते सिद्ध पद पाना है, ऐसा होगा तो फिर जो चल रहा है उसको चलने देने, उसमें कोई बाधा नहीं। बट सही में लगता है नहीं 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 नहीं, अवसर बहुत अच्छा है ये ऐसा सिद्ध क्षेत्र में उत्पन्न होना, उसके नजदीक में, और ऐसी जोगवाई मिलना कि महापुण्य की उद्देश्य अवसर जाने योग्य नहीं, वो जीव ने निर्णय करना चाहिए। बाकी तो फिर तो चलता ही रहे, फिर तो क्या उसमें कोई सवाल ही नहीं। तो ये कह रहे हैं इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता तो कुछ ठिकाना नहीं और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसके लिए अपने को ज्ञानी जानता है, हाँ मेरे को सब आ गया, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता है। आप पर का सब ज्यादा डिटेल मत जाने दो, ये सब तत्व विचार में करना नहीं हो। आश्रव की 8 कर्म, इतनी 148 प्रकृतियां, 14 गुणस्थान, इतने गुणस्थान तक इतनी प्रकृतियों का आश्रय होता है, और छोड़ो सब, छोड़ो बंद। आप पर अच्छा लगता है, स्वामी जी ने मस्त काम कर दिया, त्रिकाली आत्मा ओ करेगा, अरे वो करेगा, क्या होगा भैया? तेरे को बेसिक ही नहीं आता है, 50 साल से तू बस आपा पर और आत्मा शुद्ध है, मैं तो शुद्ध ही हूं। अरे शुद्ध किस अपेक्षा से कहा? पर्याय में क्या गड़बड़ चल रही है, क्यों चल रही है? वो पर्याय आश्रव वाली क्यों हो रही है? आश्रव की पर्याय किसको कहते हैं? तेरी पर्याय क्यों हो रही है? निमित्त रूप में क्या पड़ा हुआ है? ये चलता कैसे? कुछ ठिकाना नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? तत्व ज्ञान पूर्वक ये प्रत्याख्यान करेगा। कैसे करे? समझने होगी बात। तो ये कह रहे हैं तत्व विचार में नहीं करो, आपा पर का भेद विज्ञान हुआ है, अथवा आपा पर का भी ठिकाना नहीं, ठीक नहीं करता है, उसमें भी गुड़ गोबर मिक्स करता है, किसी में भी कुछ भी मिक्स कर देता है। उसको आदत ही पड़ी हुई अनादिकाल से, उसको अलग अलग करने के लिए सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए, समझ में नहीं आता। तो क्या करता है वो? आपा पर भी ठीक से नहीं करता है, उसमें भी भागता है और अपने को आत्मज्ञानी मानता है।
आत्मा सिद्ध समान है, ज्ञानी है, शुद्ध है, निरंजन है, निष्कर्म है, निर्दोष है, उदासीन है, बस ऐसा विचार करता रहे। मानता है कहते हैं, बट पर्याय में कहा हुआ? पर्याय तो वैसी की वैसी मलिन हो गई, क्योंकि वो आत्मा का निर्णय ही नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई। वो तो सिर्फ पढ़ लिया और बोल दिया, बोलने को मान लिया मैं धर्मी हो गया। बड़ी विडंबना। टोडरमल जी साहब ने गजब काम किया। देखिए कितना मेन प्रकरण है उठाया, भूल कहा और ये समझाया आपने। तो ये कह रहे हैं और अपने को आत्मज्ञानी मानता है, तो ये चतुराई की बातें, चतुराई करता है, होशियारी। ये चतुराई बहुत खतरनाक है। ये हमारी जो लौकिक में सब वनिक लोगों के हाथ में जैन धर्म आए, तो वहां चतुराई दिखाते, धर्म स्थान में भी चतुराई दिखाते, कुछ भी मन चाहा करते। धर्म स्थान में चतुराई नहीं, वहां आगम की चतुराई चलनी चाहिए, और फिर नई नई संकल्पना चलती। यहां भी वो यही चतुराई की गड़बड़ करते, और उसे लगता है कि मैं बराबर कर रहा हूं। भैया गड़बड़ हो रही है, समझ अभी भी चेत। सो यह सब चतुराई की बातें है, बातें करता है, मतलब शब्द वर्गना में फंस गया, उसको धर्म मान लिया। मानादि कषाय के साधन है, कषाय करेगा इस, कुछ भी कार्यकारी नहीं। वो बोलते काम ही नहीं हुआ। अरे द्रव्यलिंगी जैसे जीव का काम नहीं हुआ तो तुम्हारी हालत खराब है। वो बोल रहे कुछ भी काम नहीं होगा तुम्हारा, 1 इंच भी तुम्हारा धर्म नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन की बिना सम्यक चारित्र और धर्म क्रिया ही सम्यक नहीं होती। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक, कब तक, जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो। सच्चा सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? या श्रद्धा की पर्याय में पूरा आत्मा भर गया है, बस और कुछ भी नहीं। और जिसको केवली सर्टिफाई कर देंगे और उसे अंदर में भी ख्याल में आ रहा है, हाँ प्रतीति में ऐसा सुख, ऐसा संवेदन कभी नहीं हुआ था, तब कहा जाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। तो ये कब तक करना है? यह अनुक्रम से जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करना, अनुक्रम का उल्लंघन नहीं करना। आजकल हमारा क्या होता है, कोई छोटा सा बच्चा है 5, 7, 10 साल का और ब्रेन बहुत डेवलप्ड, हम कहते डायरेक्ट बीए की एग्जाम देगा, ठीक है, कोड भी बोल देगा, दे दे। और फिर 2-5 साल बाद ज्ञान का क्षयक्षम गड़बड़ हो गया, टू हो जाता, कुछ नहीं, थोड़ा सा रहता है, वो क्षयक्षम था 5 साल 10 साल का निकल जाता। ये कहता है तुमको काम अनुक्रम से ही करना, अनुक्रम से सीढ़ी चढ़ो। तुम डायरेक्ट लिफ्ट के जैसे चक्कर में पड़ जाते हो, या पहली स्टेप से डायरेक्ट 10वीं स्टेप पे जाने का टोक करते हो, तब हम आत्मा का कर लेंगे तो हो जाएगा, आपा पर का हो जाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये नहीं होगा तो ये सब दोष लगते ही जा रहे हैं। प्रकरण यहां से खड़ा हो रहा है। 5 मिनट अगर समय देते तो एक पैराग्राफ सरसरी नजर से पढ़ लेता हूं, ताकि कल लेना नहीं पड़ेगा। पहले तो अभी कह रहे वही कहते मतलब उनको और अपने ऊपर करुणा आ रही। भैया और थोड़ा मैं एडिशनल कह देता हूं। पहले तो आज्ञादि से, आज्ञा मतलब भगवान की आज्ञा है, उससे वो किसी परीक्षा मतलब थोड़ी बहुत स्वयं की भी बुद्धि लगा के परीक्षा कर लेना। कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर सबसे पहले क्या करना, पहले मतलब ये छोड़ने योग्य। अगर किसी के कुदेव कुगुरु कुधर्म नहीं छूट रहे तो समझना गड़बड़। हमारे घर पे चर्चा चलती, जैसे अभी कोई दूर के रिलेटिव गुजर गए, अभी माता पिता को थोड़ा सा विकल्प आता है, अभी जाने का थोड़ा भूमिका अनुसार होता है, सबकी क्षमता होगी ऐसा जरूरी नहीं। अब वहां पे उनके वो जो उठाने का कार्यक्रम होता है वो उनके मुनि के सामने कभी कभी करते हैं। हम बोला देखो आप कैसे बच सकते, नहीं तो आपको ये दोष लगेगा, ये सेवन करोगे। अब वहां वो मांगलिक देंगे, हाथ जोड़ेंगे, कैसे चले। हमें उनसे द्वेष नहीं, बट हमें उनसे राग भी नहीं होना चाहिए, उनका सेवन ही नहीं होना चाहिए, दृढ़ता इतनी होनी चाहिए। और ये अवसर वापस नहीं मिलेगा। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है, 30-35 साल बाद ये धर्म मिला। माता पिता को कहता हूं 60-65 के हो गए तब आपको धर्म मिला। इसकी मतलब कितना पुण्य किया होगा
तो ये समझ में मतलब ये मिलता है। हम इसको ऐसा ही एरा गेरा नत्थु गेरा समझे, हमारे जैसे अभाग्य की महिमा, फिर वो बोलेंगे चिंतामणि रत्नावलोकन मात्र रहे, और ये नहीं करे, इसके अभाग्य की महिमा हम नहीं गा सकते। ऐसी हालत हो सकती। सब ठीक है, बट करने की मतलब आप ये अपने लिए कर रहे, ऐसी उसको भावना ही नहीं होती। तो सबसे पहले क्या करना, कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अनंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर यह होगा तो गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव होता है, तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। नहीं तो ये विघ्न करने वाले चलता ही रहेगा। नग्नत्व देख के गड़बड़ा मत जाना। मोक्ष मार्ग का सहायक अनंत देवादिक का निमित्त मिलता है, इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, उसके बाद करना है तो करना। नाम लक्षण आदि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। कब तक करता रहे? जब तक तब तक, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। ये सब अंदर में चल रहा है, बाहर कुछ भी नहीं कर रहा हो पर द्रव्य को। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। मेरा स्वरूप कैसा है, अनादि निधन स्वरूप कैसा है, जिसकी इतनी महिमा गाई जा रही है, सौ इंद्रों की उपस्थिति में यही चर्चा चलती है, उसका स्वरूप कैसा, कैसा उदासीन होगा, कैसा निर्दोष होगा, कैसा निरंजन होगा, कैसा सहज शुद्ध होगा, ऐसा स्वरूप का विचार करता रहे। क्योंकि इस अभ्यास से, अभ्यास पुरुषार्थ पूर्वक होता है, विद्यार्थी अभ्यास करता है, तो हम सब विद्यार्थी, इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुक्रम से, कितनी बार अनुक्रम शब्द यूज किया देख लेना, अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक में, एक बार ये अच्छे से पढ़ लिया जिनवानी से, अच्छे से एक बार जितनी जितनी जिनवानी अवेलेबल उससे सब पढ़ ले, पढ़ के, और भावना वही है पढ़ने की, पांडित्य नहीं, समझना है। तो ये सब समझ के फिर क्या करना, इनको फिर इन्हीं में, अभी एक बार ये अच्छे से समझ लिया आगम से और थोड़ा बहुत विचार भी कर लिया, फिर क्या करना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक इन्हीं में कभी देवादिक का विचार करना, सामायिक आदि में, क्योंकि निर्विकल्प अभी तो हो नहीं पा रहे, तो सामायिक में देव के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, गुरु के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, धर्म के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, सात तत्व का चिंतन कर रहा है, क्षय द्रव्य का चिंतन कर रहा है, द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहा है, आपा पर का भेद विज्ञान कर रहा है कि ये घर मेरा है कि नहीं है, ये दुकान मेरी है कि नहीं, ये धन मेरा है कि नहीं मेरा है, ये सब चिंतन करेगा वो। इस देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, कभी आत्मा के विचार में उपयोग है। मतलब इसमें सीक्वेंस की भी जरूरत नहीं, क्यों, पहले ये सब कर लिया है, तो पहले एक बार करना जरूरी। मेरा ये सब पढ़ाने का मेन उद्देश्य है, और अनुक्रम से अच्छे से करना जरूरी। उसमें व्यवहार चारित्र गुरु का कैसा होता है, निश्चय चारित्र कैसा होता है, दोनों पढ़ना, सब बराबर से पढ़ना। तो ये कह रहे हैं इस फिर कभी आत्मविचार में उपयोग लगाए, ये से अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता है। इससे क्या फायदा होगा, दर्शन मोह मंद हो गया, काम हो जाए, मंद हो जाए, तब कदाचित कह रहे सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सच्चा महत्वपूर्ण वर्ड, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। नियम क्यों नहीं है, अब ये सब कर रहा है, अब अभी क्या करें, तो परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी तीव्र उदय आ जाए, कभी कुछ भी हो सकता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती है। परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है, इसी अनुक्रम से होती। मतलब राजमार्ग ये है, अपवाद मार्ग में अभी किसी का नहीं होवे, या किसी को अंजन चोर जैसा, किसी को ना कच्छु न जानम, तो सब बोलेंगे हम अंजन चोर जैसा करेंगे, तो भैया थोड़ा शांत रहे,
तुम राजमार्ग को धारण करो, फिर तुम्हारा काम हो जाए। तो बहुत जीवों की इसी से प्राप्ति होती है, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। इस प्रकार मतलब इस अनुक्रम से अंगीकार करना। तो अभी सारांश इतना पढ़ने का क्या लेना? क्या हमें देवगुरु शास्त्र का यथार्थ आगम से पढ़ना हुआ है, उसके ऊपर विचार हुआ है? क्या हमारे कुदेव कुगुरु का त्याग हुआ है? क्या हमारे सुदेव सुगुरु की प्रतीति हुई है? 7 तत्व अच्छे से पढ़े हैं, तत्वार सूत्र जी आदि उनकी टीकाएं विस्तार से पढ़ी है, उसमें शंका है उसका समाधान किया है कि सिर्फ समय सार पढ़ते जा रहे, परमात्मा प्रकाश पढ़ते जा रहे, योग सार पढ़ते जा रहे। निर्णय करना गुणस्थान, थोड़ा बहुत जीव के मार्गना स्थान का ऊपरी ऊपरी ज्ञान है क्या, ये सब निर्णय करने हो। अभी अवसर है, कर लेना चाहिए। और बिना तत्व ज्ञान के कह रहे हैं प्रत्याख्यान होगा ही नहीं। किसका? कर्म बंध। कौन से कर्म बंध? एक तत्व के अध्यवसाय। तो ये कहते हैं जैसे, तो ये कहते हैं इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिला है, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को न हो तो न हो, इससे तो उपाय करना है। उसी प्रकार सम्यकत्व का अर्थी इन कारणों को मिला है, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, किसी को न हो तो न भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने उस उपाय करना। तो अपने हाथ में ये 4 प्रयोजन मुक्त का निर्णय करना है, वो कार्य करे, फिर सहज में जब होना है तब हो जाएगा। इस प्रकार लक्ष्य सम्यकत्व का लक्ष्य निर्णय किया। तो सम्यकत्व मतलब ही सम्यक ज्ञान, सम्यक तत्व ज्ञान, उसके पूर्वक प्रत्याख्यान होगा। इसी विशेष चर्चा थी और भी बाकी आगे। Yeah.